में प्राण कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, वो मेरे भारत का। चाहो तो नाच सकते हो, लाइन आगे है, लाला भी आएगी, बस थोड़ा सी इंतजार है। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, क्या बोलेंगे थोड़ा आवाज से। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम। ऐसे नहीं, थोड़ा सा खड़ा जाओ 2 मिनट। मेरे भारत का मेरे भारत का मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम। भारत का बच्चा जय श्री राम। भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम। भारत का बच्चा जय श्री राम। हर घर में एक ही नाम। मेरे भारत का मेरे भारत का मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम। भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम। भारत का बच्चा
पीछे वाले मन की आवाज नहीं आती। जय जय श्री राम। हो मेरे भारत का, हो मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा। जय जय श्री राम। 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 जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हमारे कंप्यूटर वाला भैया नाराज लगते, दोनों हाथ ऊपर करके एक बार जय जय श्री राम। जो उठाए दोनों हाथ तो प्रभु निभाए सातों जन्म तक साथ, और जो बजाए राम नाम में ताली वो मनाए आठों काल 12 महीना होली और दिवाली। इसलिए सती जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हो मेरे भारत का, हो मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा। जय जय श्री राम। भारत का बच्चा बच्चा। जय जय श्री राम। मेरे भारत का, मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा। जय जय श्री राम। 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 जय जय श्री राम। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। भगवान आए ना और छठी का बता टिका टिका का पहले का राम भगवान बदन राम भगवान निछावर का राम भगवान। राम जी के जन्म हो गए हैं तो बधाई गीत भी गाल लगी, और बधाई में छावर घलो दे हम परीक्षित महाराज जी जाने हम आओ। वैसे जन्म हुई लाला के तो सोहर ओहर सब लगाबो। अभी फिलहाल बधाई गीत गा लेते हैं एक ठन। रघुवर जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। रघुवर जन्म सुनी आई,
कौशल्या मैया दे दो बधाई, रघुवर जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, रघुवर जन्म सुनी बधाई, मैया दे दो बधाई, मैया दो बधाई, दो बधाई, मैया दो बधाई, दो बधाई, मैया दो बधाई, दो बधाई, मैया दो बधाई। मामा झूले चार भाई, यशोद मैया दो मैया चार भाई, मैया चारो चार भाई, कौशल्या मैया बधाई, कौशल्या मैया बधाई। कुंडल की दे देवो पहुनाई, कुंडल की दे देवो साई, कौशल्या मैया दो बधाई, कौशल्या मैया लाकेट की करे देव सखी, लाकेट की करे देव सखी, कौशल्या मैया दे दो बधाई, कौशल्या मैया
भैया हो इसलिए बैठे में तो बधाई बधाई दी तब आनंद आई का हमार को ती सब खड़ा हो नाच नाच के बधाई देते भाई भगवान चले खाओ साड़ी भी लूंगी और लहंगा भी लूंगी साड़ी भी लूंगी कर दे साथी हाथ करके कर दे साथी कशुआ भैया के बताई झड़ियों की कर दे सती हाँ झड़ियों की कर दे सती कशुआ भैया के भाई भैया भाई भैया चार बोले राजा रामचंद्र की बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। तो भगवान जी वो तो बहुत पहले से ले चुके हैं लेकिन लाइन आहिस्ता फिर औलेवान काबर भाई सबके है करना जरूरी है काबर वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की निछावर नहीं करवाए तो का काम के तो फिर भगवान जी धीरे धीरे विद्या अध्ययन किए विद्या अध्ययन करने के बाद उनके गुरुजी ले गए कि इनको राम लक्ष्मण को ताड़का नाम के राक्षसी को पहले मारे है ना उसके बाद यज्ञ की रक्षा करते गए फिर थोड़े और बड़े हो गए भगवान जी और आगे गए तो कहाँ गए जनक राज के यहाँ चले गए है नहीं अब जनक राज के यहाँ गए तो वहां क्या कर रहे थे पुष्प वाटिका में जानकी महारानी माता जी पुष्प तोड़ रहे थे भगवान भी देखे एक दूसरे को देख चुके थे लेकिन इधर जानकी माता जो है जानकी माता क्या है घर में सब कोई माता हो घर में सब माता है और माताओं की गुड़िया हैं बच्ची लोग क्या करते हैं माता जो जैसे करते हैं वैसी बच्ची लोग करते हैं माँ कहे इमरा कर
इमरान मैं फिर देख लाइव चलती बेटा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब उठा का आता है फिर नीचे में का करूं। तो माता का जो है ना उसको कौन करता है? पुत्री लोग। अब पिताजी से करते थे ना पुत्र मन करते हैं। तो माता जो जाती है पूजन स्थल में साफ सफाई करती है। सब माता लोग करते हो नहीं आप मन है पूजा वूजा करते हो कि नहीं घर में? के जन करते हो? हाथ उठाओ तो। अरे दादा रे चलो पूरा गांव भर उठेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मतलब भगवान ला रोज के स्नान करना, धूप दीप दिखाना, भोग लगाना, ये पूजा है। ये नहीं दो ठोके अगरबत्ती घुमा दी और चल दी। और अगरबत्ती तो बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? अगरबत्ती बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। अगरबत्ती जलाने से कई प्रकार के बीमारी होते हैं, विशेषकर पितृदोष लगते हैं। हाँ कैमरा वाला तो आवाज। हाँ ये आप बताइए अत्ते बड़ कलाकार वो बताइए इसका बेचारा है अभी तक कोनो नहीं बता इसे तीर में लगा ले महाराज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। अगरबत्ती जलाना के जगह में धूप दो। धूप नहीं दे सकते तो क्या करो? दीप दिखाओ, सीधा प्रत्यक्ष दीप दिखाओ। भगवान को उजाला दिखाओगे तो आप उजाला पाओगे। और रोवाहू तो काम है अगरबत्ती में धुआं में। धुआं दिखाना है तो कंडा मतलब छेना आगी में गुड़ और घी घूम लदे तो अतनी कन गुड़ और घी जलावे ना तो आधा किलो ऑक्सीजन आते। आधा किलो ऑक्सीजन समझ लीजिएगा। कोरोना में चले रही ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ हमरा वहां हमरा तो ऑक्सीजन काम में मिलते गुड़ और घी के हुमदे से। तो भगवान की पूजा करते थे सब माता लोग। वैसी जानकी माता की माता पूजा करती थी। अब जानकी माता के जन्म तो आप लोग मालूम है, विदेराज नांगर चले और पानी वानी नहीं गिरा दी से तो बोले हल चलाओ। हल चलाओगे तो आएगी धन संपत्ति, आएगा तो नांगर चलाए और चलाए ना तो वह लग गए कामे शीत में और लगिस ना तो निकलिस माता जी। बोलो जानकी मैया की जय। तो जानकी माता भी कभी जन्म नहीं लेती, चाहे रुक्मणी हो चाहे जानकी माता हो। तो वो देखी माता जी पूजा पाठ कर रही, सब इधर उधर हटा देती होल के। तो वो जानकी माता क्या कर रहा है मालूम? धनुष पड़े रहा ना तो धनुष ला उठा के दिस, एक हाथ में से उठा दिस और बोला देख डलिस कौन? जनकराज। और जनकराज देखी तो जान डलिस मेरी पुत्री इतनी बलवान है तो मैं कम से कम इस धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाने वाले के साथ इनका विवाह करूंगा। ऐसे की सोच लीजिएगा। अब उम्र हो फिर यज्ञ रखवा दिस विवाह के लिए। यज्ञ रखवा दिए और यज्ञ रखवा के क्या करवा दिए? घोषणा करवा दिए। पहली वैसने चला है बर करे बर स्वयंवर। तो ये था जो इस धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मतलब इसे बांध दी तेल ला मैं क्या करूं? मेरी कन्या का विवाह करूंगा ऐसा बोल दिए। तो पूरा पृथ्वी के राजा महाराजा मन सब पहुंचिस, अपन अपन ले पहुंचिस, रावण भी पहुंचिस, सब के सब पहुंचिस। अब धनुष ला धर कैसे अपन अपन ले ताकत दिखाल धरिस, लेकिन कोई नहीं हिला सकिस। काबर काखर बेटी है जानकी माता है पृथ्वी माता के। अब पृथ्वी माता थोड़ी चाहिए कि उल्टा सीधा दामाद मिल जाएगी के। अब पृथ्वी माता जाना तो कौन है मोर बेटी के लड़की के, तो हर कोई नहीं खींच पाए। तो फिर विदेराज बोल दे धिक्कार है, ये पृथ्वी को मैं वीर वान समझता था लेकिन यहाँ कोई वीर ही नहीं बचा है। तो लक्ष्मण फून नावा टूटिए, खबरदार राजन मेरे भैया श्री है, नहीं तभी बता देता, पृथ्वी पलट देता। इसी बोली गुस्सा ज्यादा नहीं था छोटे में। तो इशारा करी राम भगवान चुप चुप गुरुजी हवा है, गुरुजी का आगू में ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए।
तो गुरुजी ऐसी जब बात सुने ना तो राम भगवान को इशारा किए, राम तुम आगे जाओ। तो राम भगवान आगे गीस, अब आगे गीस ना और सीधा धनुष ले से उठे और जितना देर ले तुम्हारे मन की आंखी है लिपलिपी पलक झपकत नहीं लगे उतने देर में धनुष टूट गए। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। अब क्या बोलेंगे, रामो विग्रहवान धर्म। राम भगवान को ने साक्षात धर्म है। अब मालल धर की गीस माता जानकी ये दैसे कहाँ गए, राम भगवान के पास। अब राम भगवान के पास गई तो राम भगवान कैसे झुक जाएगा, नहीं झुके ना, काबर मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो राम भगवान को झुकने के लिए बोले तो सहेली मन यहाँ चलते नहीं, काय चुराए वाला, जूता चुराए वाला उतने भरला जानते और वो चुरा ली तल मांगे नहीं आवा। तो बोले उनकी सहेली लोग बोले महाराज यहाँ अच्छे अच्छे लोग झुक जाते हैं, आप तो झुक जाइए। मतलब पत्नी मन के आगू में अच्छा अच्छा मन झुक जाते। सही बात है काका राम सेवक हो तक का मतलब अपनो हवा लाइन में यहाँ अच्छे अच्छे लोग झुक जाते हैं। तो राम भगवान फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम खड़े हुए हैं। अब बोला लक्ष्मण देखा रहा है मेरा भाई कैसा ऐसा बोल रहा है, बोल के देवार नहीं होगा होती बल्ले। फिर सब के सब गए, किसके पास गए, गुरुजी के पास, विश्वामित्र के पास। गुरुजी आप देख लीजिए, अरे भाई ये हमारा काम नहीं है शादी बर ब्याह वाला, हमारा काम था मिलाना यज्ञ हो रहा था ला दिए, अब ये आगे काम तुम जानो, हमारा काम है बस पूजा पाठ करना, हम क्या जानेंगे, गुरु काम होते मिला देना बाकी आप जानो, ऐसा बोले। उसके बाद बोले सब कोई दौड़े दौड़े किधर गए, और जनता मन में बराती मन में कोई कुछ नहीं। अब लक्ष्मण डार बोले लक्ष्मण जी आप ही थोड़ा देख लीजिए माता जानकी कितना देर तक हाथ पकड़ के खड़े रहेगी, ऐसे पकड़ेगा जानकी माता हाथ लधर के। तो लक्ष्मण भगवान मन ही मन में भगवान को प्रणाम करे, प्रभु मेरे को क्षमा करना, मेरी माता बनने वाली है, माता बन चुके को ना जानकी, और जानकी माता तकलीफ होने नहीं दो और तोला कोनो जगह झुकन नहीं दो, लेकिन मोर नाम से तो झुक जाबे। लक्ष्मण जी क्या किए, दंडवत वहीं पर प्रणाम किए राम भगवान को, और राम भगवान जैसे ही झुकने की किए माता जानकी उनको माला पहना दिए। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। तो उनका विवाह हो गया। अब उनके बाद क्या हुआ, आदेश हुआ कहा गुरुला कि 2 जने और है बराती दूल्हा, उनको भी लेकर आओ। और 2 दूल्हा को लेकर आ गए, किनको, भरत और शत्रुघ्न, भरत और शत्रुघ्न को लेकर आ गए। और लेकर आ गए उनके बाद क्या हुआ, विवाह हुआ। विवाह होने के बाद फिर आगे बड़ी बात, अब राज्य अभिषेक के करे पारी है जी काकर। राजा दशरथ एक दिन अपन दर्पण में देखते काला अपन चेहरा ला, और चेहरा देखा देखा का चीज देख डलते, बाल ला, और बाल का हो जाते पग जरी थे, और पग जरी थे तो बोलते इससे अच्छा तो अब मैं अपने पुत्रों का राज्य अभिषेक कर दूं, तो बड़े बेटा राम के भी राज्य अभिषेक कर देता बोले। तो ऐसे अभिषेक करने वाले थे तो मंत्रा पंचाल ल चलिस खोलना कि कई जगह, अब के कई रात भर भड़का दिलिस गा। और कोप भवन में राजा दशरथ गए तो देखते हैं क्या कि कई अपन मांग रखे दलिस, बोलिस मोर 2 ठक वरदान ला दे, मोर बोले रे तेलना। तो बोलिस बोल का मांगना चाहता है, तो बोलिस पहला वरदान तो ये दे दे मोर, दे दीजिए क्या कि मेरा बेटा राजगद्दी पर बैठे, और दूसरा वरदान ये दे दीजिए कि राम 14 वंश के लिए वनवासी रहे। तो बोले हाँ ते राम के छोड़ा जैन मांगना मांग ले, बोले नहीं मानी बात ला, बात नहीं मानिस ना। तो फिर
दूसरा दिन क्या हुआ, भगवान राम जी सब समझ गए अपने पिता और माता की बात को। वो स्वयं से तैयार हो गए और निकलने के लिए तैयार हुई, तो माता जानकी भी तैयार हो गई, और माता जानकी तैयार हुई तो लक्ष्मण भगवान भी तैयार हो गए। तीनों के तीनों निकल गए कहाँ, 14 साल वनवास के लिए। तो सबसे पहले मिली कौन, शूर्पणखा है नी, शूर्पणखा मिली। तो शूर्पणखा उड़ावत दी, और उड़ावत देखते राम भगवान लक्ष्मण और सीता मैया, मतलब जानकी मैया बैठे जंगल में ऊटी में रह। तो बोलते इतना सुंदर है, मैं अपन पति रूप स्वीकार कर लेते हो। तो वो नीचे उतरी, और नीचे उतरने के बाद क्या की, मेकअप की। क्या की, अब वह शुरुआत हुई ब्यूटी पार्लर के। कौन मेरे ले, शूर्पणखा मेरे ले। अब जान ले रहा ज्यादा ब्यूटी पार्लर वाले मन का जे ना कुरूपणी है, जन बने नहीं दिखा, वो आधा घंटा पर घुसी नहीं ब्यूटी पार्लर है, तो भारी दिव्य सुंदरी बन के निकलते। तो वैसने वो मेकअप करके गई और बोली मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आप मेरे को वरण कीजिए। बोले नहीं मैं शादीशुदा हूँ। अरे इसको छोड़ो ना, इसको तो मैं ऐसी खा जाऊंगी। शूर्पणखा कहा थे। तो ये शूर्पणखा है कौन, शूर्पणखा जो है सर्पणी है। कौन है, सर्पणी। सर्प मन कैसे रहते, अपन बच्चा देते ना जन्म, तो भूख लगते ना तो अपन बच्चा लिखा जाते। कौन लिखा जाते, अपन बच्चा लिखा जाते। वही प्रकार से एक जो पति है ओला मारे रिस कौन, रावण। रावण मारे थे, तो उन्होंने भी संकल्प की कि मैं अपने भाई का पूरा कुल का नाश करवा के रहूंगा। तो सर्पणी नहीं होगा। तो वो बोले कि मैं तो इनको खा जाऊं। नहीं उनको कुछ मत करो, वो साइड में बैठा हुआ एक जने और मेरा भाई, उसको देख लो। ओला जाग बोले विवाह करने के लिए बोल के। तो माला पहनाने के बाद हमारे पास स्पेशल माला है कि, तो तलवार रूपी माला निकाली लक्ष्मण जी है। काले निकाले, और वैसे निकाली ना तो ये नाक काट दी, कान ला काट दी। लक्ष्मण वही में चिल्लावत भागी, कौन में, रावण में। और रावण ला भड़काई, वही काम करना रही से, लड़ाई झगड़ा करवाना रही से। और राम भगवान भी मारे बरा रही से, निश्चर मन लहीन करो पृथ्वी से बोल के। और ये जो शूर्पणखा है वो भी अपन भाई अपन पति की बदला लेवाना चाहती से, मरवाना चाहती से। तो वहां खबर कर दिए। तो मारिच नाम के अपन मामा बोला, बोली हिरण बन जा, सोना हिरण। ये कथा ले से बोले जाते हैं। काबर की रामचरितमानस में छोटे रूप में बताया है, और श्री रामचरितमानस श्री तुलसी बाबा के द्वारा बहुत बढ़िया और मर्यादित बताए गए। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। फिर क्या हुआ, सीता हरण कर लिए गए। सीता हरण कर लिए गए तो फिर भगवान रामचंद्र जी खोज रहे हैं। खोजते खोजते क्या हुआ, बात चली किसके पास, एक बार हनुमान जी को भेजा जाए बोल के। अब सबो जन लोग खोजना रही, खोजत 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 हनुमान जी भेजे। हनुमान जी लंका गीस वहां से आए जला जली के। तो ऐसे करते हुए पूरा रावण को क्या कर दिए। जे नवा कथा तेल बताऊं रामायण में, नहीं तुम सुन डले तेल का बताऊं। तो राम भगवान रावण को हरा दिए, मार दिए। उसके बाद विजयी हुए, वापस आए जी। कहाँ है, अयोध्या भाई। तो 14 साल बाद आई, और 14 साल बाद आई तो का हुई स्वागत। तो पूरा अयोध्यावासी दिया नहीं जला रही से। तो वही समय दीपावली मनाई, तो सब खुशी मनाई। तो वो विमान में ना, विमान में सभी बंदर मन बैठ के, हनुमान जी के साथ में सब बंदर लोग आए बैठ के, जाम मन सब आए अयोध्या। और अयोध्या आए तो सब कोई भगवान राम संग रिस, तो उमन भूखल लांगन रिस गा। काबर जब वहां की लंका तो सुग्री बोल दे रही से कहा कि जब तक जानकी माँ तक पता नहीं चलेगा तब तक कोई फल नहीं खाएगा। तो हनुमान जी पता करके तब खा रही।
तब यहाँ अयोध्या ना तो सबके सब बढ़िया भोजन कर रहे सब। तो बेंद्रा स्वभाव कूदना चालू होती कूदना चालू हुई। तब एक दिन पता चली जानकी माता है अपन जनकपुर जाने वाला है, मैके कहाँ जाने वाला है, मैके जाने वाला है। तो सब जन बेंद्रा मल्ला भी पता चली। अब बेंद्रा मल्ला पता चले तो सबके सब का बोला थे, अरे सुना था भाई अयोध्या को तो हम लोग बहुत देख लिए, हम माता जानकी के मैके भी घूम के आ जाते तो हम लोग का जीवन धन्य हो जाता। तो माता जानकी के पास प्रस्ताव लेगी, माता जी के साथ हम पूरे बंदर लोग वहां जाना जाते हैं माता जी ऐसे बोल के। तो जानकी माता तुरंत भड़क गई, नहीं बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, तुम लोग अयोध्या में इधर उधर कूदते रहते हो मेरा मायके है, मायके में मैं वैसा नहीं करने दूंगी भाई। अब कई जन माता मन अपन मायके देख के लिखते मोर मायके में यह कर ले मोर मायके में बने रही बेसी कहते का उसने कहते नहीं, यहाँ जो करना है कर ले, मायके में मत कर मोर बने रही है नहीं, शादी बार भी हम जावे था। तो वैसने माता जानकी बोली तुम लोग नियम से नहीं रहते, तुम लोग बदमाश हो के बंदर मन। तो बंदर मन के चेहरा उतर गए और उतरी तर का बोलते हैं अब क्या किया जाए। तो एक बात है जी, सब जन बोल देते माता ला कि हम तोर बात ला मानबो माता जी बोल के। तो सब के सब बोले नहीं माता जी हम लोग नियम से रहेंगे, नियम से संयम से रहेंगे से बोले। तो इसका कौन रहेगा गवाही की, तो जामवंत ला बना दिस। कौन ला, जामवंत भालू लगा। अब बोल दिस ये हमार मुखिया ये जैसे करी तो इसने हमन करबो माता जी से की दी। और जामवंत तक बोल दिस देखो भैया मोर हिसाब से तुम रही तो शांत रहूं ना, मैं शांत रहने वाला आदमी हूँ। तो ठीक है महाराज। अब माता जानकी राम भगवान हनुमान जी पूरा बेंदरा और का जामवंत सब कहाँ चल गए, जनकपुर। अब जनकपुर में गए तो वहाँ स्वागत होगी। तो काक साग बने रही से आज का खाए महाराज हो कटहल मन अपन अपन नहीं कटहल खाए हैं। तो कटहल वो चुरेरी से का चुरेरी से कटहल आवाज से लाइन मार पंगत लगे रहेगा। अब बेंद्रा मन भी बैठे रहा है, माता जानकी बैठे रहा थी, राम भगवान बैठे रहा है, सब जन बैठे रहा। वो भगवान माता पिता सामने बैठी होती पर पूरा लाइन मन मेहमान मन होती पर बैठी नहीं गा। तो बैठे रही से और बैठे रही से ना तो जामवंत देखी इस कटहल के बीजा अब कैसे खाते थे लग नहीं जाना है, भालू कैसे जानी खाए ले। तब कैसे तब लेती देखी इस राम भगवान ला देखी इस जानकी माँ और जानकी माता राम भगवान धीरे धीरे खावत पता नहीं चली कैसे चपकना है का करना है। तो अब सब भोजन बेंद्रा मन काला देखत रहा है, जामवंत ला देखत रहा है। कौन ला देखत रहा है, जामवंत ला देखत रहेगा। अब जामवंत एक ठे बिजल धरे सबसे चपकीस और चपकीस तो वो उड़ा गए गिरल धरी से। और गिरल धरी तो होती बार सोची माता जानकी डहार गिर गए तो मोला अपराध हो जी, राम भगवान डहार गिर गए तो अपराध हो जी। तो जामवंत सियान है से कूद परिस का करी से। और ओला कौन देख डली, कोना बेंद्रा मन। तो बेंद्रा मन भी का करी से कूद दी। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। तो ओ मेर ये विनोद के भाव हंसी मजाक होगा, यहाँ वहां जावे तो कुछ ना कुछ होना है ना। तो आइए रामायण ला पूरा करते हैं कैसे। बाल कांड है बाल रसीला, बाल कांड है बाल रसीला, बाल कांड है बाल रसीला। रंग विवाह राम के लीला, रंग विवाह राम के लीला। दूज अयोध्या कांड प्रकाश, अयोध्या कांड प्रकाशा। तू आज्ञा रघुवर बनवासा, तू आज्ञा रघुवर बनवासा। बीज अरण्य किष्किंधा भाग्यो, बीज अरण्य किष्किंधा कांडो। सुग्रीव शरण महाराज्यो, सुग्रीव शरण महाराज्यो। सुंदर सुंदर कांड सुहावन, सुंदर सुंदर कांड सुहावन। युद्ध कांड महु रावण, युद्ध कांड महु मारे रावण। शुद्ध कांड है परम अनूपा, कांड है परम अनूपा। करे
पारिद को पार नहीं, ऐसे है पैगाम, तुलसीदास की करी कृपा, रामायण नाम कृपा रची नारायण नाम। बोलो राजा रामचंद्र की। अभी में एक ठो बात आते है लंका वाला। लंका में हनुमान जी गिरी से, कौन गिरी से? और हनुमान जी गिरी से तो सब जन पूछी जी, हम सुने जी भारी तो लंका में जलाया था आज प्रभु। हाँ जला के तो आया हूँ। तो बोले क्या, कैसे कैसे दिखता है रावण का लंका दिखता था बताइए बोली। तो बोले 7 अरब 5 लाख स्वर्ण के सुभायमान लंका है, 7 अरब 5 लाख स्वर्ण के सुभायमान, 80 कोटि 9,000 चांदी के मोहल्ला है। कितना कल है? 80 कोटि 9,000 चांदी के मोहल्ला है। तांबे के 30 लाख, पीतल के 25 लाख। तांबा कितना कल है? और पीतल के, लोहे के 20 लाख जैसे बड़े बल्ला है। लकड़ी बल्ला बरते ना, 3 लोहा के बरत का। ईट के है 18 लाख। ईटा के कितना करे? मिट्टी के है 15 लाख। तीर्ण के मतलब छानी वानी करते नहीं, कूस उस वाला। तीर्ण के है 13 लाख। बने तो मोहल्ला है। ऐसे ऐसे महल जलाए, कहो भैया सुंदर सपूत अंजनी के लल्ला है। पवन सुत हनुमान की जय हो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। तब राम भगवान पूछिस का पूछिस कैसे जलाए रावण की लंका को हनुमान? किस किस चीज जलाए हो, क्या चीज लगाए थे? तो बोले महाराज 5 चीज से जलाया था। क्या कहा? माता जी के संताप से, सीता माता कारी से संताप रही से, क्रोधित रही से, गुस्सा रही से, माता जी के संताप से, रावण के पाप से, विभीषण के जाप से। विभीषण रोज के जाप करे, विभीषण के जाप से, और श्री राम आपके प्रताप से, और हनुमान जी के माता पिता के आशीर्वाद से ऐसे मैंने जलाए। बोलो राजा रामचंद्र की जय। हनुमान जी बोले आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम विदेहरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाले निग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्णम हन्नम एतद्धे रामायणम। बारंबार बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। आइए भजन, उसके बाद चलते हैं कहाँ बाकी दरबार में, मतलब भगवान कृष्ण के जन्म की कथा। सर पे मुकुट सजे, मुख पे उजाला, मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले में पुष्पमाला, गले में पुष्पमाला। हम दासीन के ये सभी के स्वामी, अंतर्यामी। शीश झुकाओ राम गुण गाओ, शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोले जय विष्णु के पालन
ये चला वाले खबर बोले भाई बोले भाई बोले भाई सरकार दे झूठा भरे सरकार दे करेगा सरकार दे करेगा सरकार दे करेगा से खड़े से सबके पास से सब मरेगा रामचंद्र की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब चंद्रवंश में आगे चलते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं क्या कि राजन नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए श्रीमान चंद्रमा और चंद्रमा के पुत्र हुए बुध और बुध के पुत्र हुए पूर्वा। इन्हीं पूर्वा वंश में 6 पुत्र है, आयु, सतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। और इसी वंश में गांधी, ये गांधी चंद्रवंशी राजा है, बड़े ही तपस्वी ऋषि। अब ऐसे करते करते पहुंचे कहाँ? जमदग्नि। जमदग्नि ऋषि वो एक जने और उनकी पत्नी जो है एक बार जल के लिए गई और जल के लिए गई तो उसको थोड़ा विलंब हो गया जी। पति जब बोले ना कहीं काम तो तुरंत बात को मानना चाहिए और विलंब नहीं करना चाहिए।
जितना समय माँ बोली उतने समय से आ जाना चाहिए। अब पानी भरने के लिए गई थी और कुछ दृश्य देख डाली, रुक गई। तो उन्होंने पूछा जमदग्नि ने, क्या कि देवी तुमको इतना विलंब क्यों हो गया? तो उन्होंने ही बताई। तो जमदग्नि महाराज ध्यान लगा के देखे झूठ बोल रही है, इनके मन में कुछ विचार आ गया। तो उनके 3 पुत्र थे घर में और चौथा पुत्र बाहर था। कौन? परशुराम। 3 पुत्र को बोले, बेटा तुम अपनी माँ का सर कलम कर दो, सर काट दो बोल दो। तो तीनों बेटा बोले नहीं, हम अपनी माता का सर कलम नहीं करेंगे। चौथा परशुराम बाहर से आए और परशुराम से बोले, क्या बोले कि बेटा तुम अपनी माता का सर काट दो। उन्होंने कुछ विचार नहीं किया, तुरंत फरसा लिए हुए थे, अपनी माँ का सर काट दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तब जमदग्नि बड़े प्रसन्न हुए, बोले बेटा मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, तुमको क्या चाहिए? तो परशुराम बोले, महाराज मुझको कुछ नहीं चाहिए, मेरी माता जी को जीवित कर दीजिए। बोलते वाह बेटा, हम तुम्हारे पितृ भक्ति से प्रसन्न हैं। अधिकतर ना हर जगह मातृ भक्त ज्यादा होते, माता की बात में नहीं है। काबर माँ ज्यादा माया करते, लेकिन बात ये है वो पिता हाथ लाते माया करे बार, घर ले बाहर कमा धमा के। कौन लाते? पिता लाते ना भाई। अब पिता भक्त कम बनते, बेटा बन। लेकिन वो परशुराम का आखिर भक्त बने, पिता भक्त बने। अब तुरंत बोल दी, अब विनोद के भाव में एक फरसा धरे दादा, मोर माता जिंदा कर दे, नहीं थे ये विनोद के भाव, हंसी मजाक के बाद। तो भगवान जमदग्नि उनको ऊपर कृपा किया और उनकी माँ को जीवित कर दिया। जीवित कर दिए तो फिर क्या किए, उनके मन में पश्चाताप तो हुआ ही, क्या कि मैंने अपनी माँ का मारा हूँ, चाहे किसी भी कारण से मारा हूँ, तो प्रायश्चित करूंगा। तो प्रायश्चित करने के लिए वो कहाँ गया? हिमालय में गया। और हिमालय में जाके क्या करने लगा? गायत्री मंत्र का पुष्चरण करने लगा। 24 लाख बार गायत्री मंत्र का पुष्चरण करूंगा बोल के जप करने के लिए बैठा था जी। अब जमदग्नि के यहाँ आश्रम में कौन आया? सहस्त्रबाहु नाम का राजा। और कितने सैनिक को लेकर आया? 2500 सैनिक को लेकर आया। और कहाँ आया? जंगल में। और जंगल में राजा के यहाँ जब जमदग्नि का आश्रम में राजा जब उतरे तो महाराज हम यहाँ आए हैं, कुछ जल वल की व्यवस्था हो जाता। जो जमदग्नि ने कहा कितने लोग हैं? 25,000। तो जमदग्नि ने ध्यान लगाकर गौ माता से आवाहन किया। आवाहन किया तो क्या बोल दिए? माता जी 25,000 के लिए व्यवस्था हो जाए, क्या जलपान का। तो जो राजपाट में मिलता था वो स्पेशल मिल गया जी। कहाँ? जंगल में। तो सहस्त्रबाहु सोचने लगा, क्या सोचने लगा कि ये महाराज के पास ऐसा क्या चीज है जिससे मेरे पूरे सैनिकों की व्यवस्था हो गई। तो उनसे पूछे, महाराज आपके पास क्या है जिससे कर दिए? तो महाराज ने कहा, महाराज आप आम खाओ, गुठली मत गिनो। आम खाओ, गुठली मत गिनो। किससे क्या होता है, इससे आपको क्या लेना देना? तो बहुत विनती किए ना, तो उन्होंने बता दिया मेरी गौ माता है, सब ला। गौ माता की कृपा से मुझे सब कुछ मिल सकता है। सब बोलते गौ सेवा करता हूँ भैया, इसी से मेरे को सब मिलता है। तो बोले महाराज ये एक जने के लिए आपके लिए क्या करोगे? इसको मेरे को राज के लिए दे दो। वो राजा सोची मेरे राज में रहेगा गौ माता तो मेरे को 50,000 सैनिक चाहिए, 50,000 सैनिक मिल जाएगा। तो उन्होंने बार बार विनती प्रार्थना किए तो बोले मैं सब चीज दे सकता हूँ लेकिन गौ को नहीं दे सकता। ब्राह्मण सब चीज लेते लेकिन गौ दान नहीं लेवा। आज की डेट में काबर नहीं लेवा, काबर की सब हो सकते लेकिन गौ की सेवा नहीं हो सकते। अब वो जगह जगह गौ माता के नाम से रखा थे, गौशाला खोलेंगे, एक ठुक जगह में बस गौशाला खोल देते रहोगे। अरे भाई जहाँ जहाँ गौशाला है, आश्रम है, वहां तुम मत खोलो ना। इतने बड़े बड़े ज्ञानी हो तो
अब कन्हेरा में नहीं है गौशाला, कन्हेरा में नहीं है गौ माता की सेवा करे, तो यहाँ आके खोलो एक के ठोक जगह में वृंदावन। जी हाँ पाए हुए बस। और हम देख क्या हुआ था, राधे 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 है हर जगह, राधे राधे नहीं, ऐसे नहीं कहा था। बोलो वृंदावन की जय हो। लेकिन गौ माता वृद्धाश्रम का सिर्फ वह नहीं सकते का, पूरा भारत में जगह जगह खोल। और वृद्धाश्रम तो कहीं नहीं खुलना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। वृद्धाश्रम मतलब माता पिता तो कथा पंडाल में जाके बोला थे महाराज मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ, मेरे को रख लीजिए। तो क्या मतलब भाई छत्तीसगढ़ से आया था, वो बेटा भी कथा सुनाते हैं, बहू भी कथा सुनाते हैं, वैसे कथा वो होना चाहिए कि वो क्या होना चाहिए, वो वृद्धाश्रम के माता मल्ला वापस अपन घर में आना चाहिए, तब काम के कथा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और नहीं तो सब अपन अपन ले चलावत व्यथा है कि नहीं, इतना अमुक दान करो, वो दान करो, वो दान करो। तो गौ माता की सेवा होनी चाहिए। तो उन्होंने प्राण जाए पर मैं गौ माता को नहीं दूंगा बोल दिए। तो बस कुछ नहीं देखे जी, और कुछ नहीं देखे तो फिर युद्ध करूंगा बोले, तो युद्ध करूंगा तो कर लो बोले। तो ऐसे वैसे कुछ नहीं देखे, युद्ध हो गया। और युद्ध में क्या हो गया, सहस्त्रबाहु जो है उनके पिताजी को मार दिए। दो प्रकार के बताते हैं मैं कथा में, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही है सुनी है बहुविधि संता, है ना। तो मार दिए। तो जो परशुराम समाधि में बैठे थे, इसमें मंत्र जाप कर रहे थे 24 लाख बार गायत्री पुष्चरण का। तो उस समय उनकी पिता का जब वो हुआ क्या मृत्यु, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। और उसके बाद जैसे ही गौ माता को वो सहस्त्रबाहु खींचने को लगा, तो कामे खींचा थे गेरवा में, और गेरवा में खिंचाते थे कैसे आवाज आते हैं, वाह ऐसी आवाज आती नहीं। तो वो जो आवाज न सुनीस ना, कौन परशुराम हिमालय में बैठे थे ना, वो समझ गए मेरी गौ माता तकलीफ में है। कामे तकलीफ में बोल के, तो वो बोली गायत्री के जाप करो कि साक्षात गौ माता गायत्री बचाओ। तो बस माला छूट गए, और माला छूटी तर फरसल धरिस उतरवे करी नीचे। तो देखते कौन गौ माता ले गए, कौन सहस्त्रबाहु, और सहस्त्रबाहु ले गए था और मार रो बतावत बेटा ऐसा हो गया रे, ले गया पिताजी भी मार दिया, ये भी कर दिया वो भी कर दिया। ऐसे जब बोले तो वही मेरे संकल्प करीस 21 बार पृथ्वी से विहीन करूं आता ताई छत्री मल्ला, पूरा छत्री लिखे आता ताई छत्री मल्ला, जिन उतलंग मना चाहते मल्ला में हाँ मारू बोल के बोलिस, और संकल्प करके उसने कर रही से। बोलो परशुराम महाराज की। अब समय को देखते हुए और एक से एक राजा हुई, श्रद्धि राजा हुई, जिन दान ऊपर दान, दान ऊपर दान, सबकी गिनती गिन सकबे, का गिनती कर डलवे, वो दो दान जितना कर रही तेल नहीं गिन सकते, ऐसे ऐसे राजा। फिर ययाति महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम था यदु। यदु महाराज, इन्हीं यदु के वंश में कई पीढ़ियां के बाद एक राजा हुए देवमीड़। देवमीड़ राजा के 2 पत्नी थी, एक पत्नी के 2 पुत्र हुए अर्जन और परजन, दूसरी पत्नी का पुत्र हुआ सूरसेन। अर्जन और परजन के 9 पुत्र हुए जिन्हें हम 9 नंद कहते हैं। नंद बाबा जो गोकुल में रहते हैं, और दूसरी पत्नी के बेटा है सूरसेन। सूरसेन के पुत्र हुए वासुदेव आदि हुए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वसुदेव की 7 पत्नी हैं, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, प्रमुखा, आसन, पत्या, आनंद, दुम्भे और भी, ये 7 पत्नी है। सबसे छोटी पत्नी का नाम देवकी है। दूसरे नंबर की पत्नी जो रोहिणी है, उनके पुत्र जल्दी नहीं हुए। देवकी के जब 6 जन हो गए ना, तब ओखर के जन हुई से 1 जन हुई से। पहला पुत्र हुआ बलराम,
वैसे बलराम जी के भी कई भाई हुए, बलराम के भी कई भाई हुए से बल, गद, सारण, दुर्मुन, विपुल, ध्रुव आदि ये रोहिणी के पुत्र हैं। सबसे छोटी महारानी देवकी के 8 पुत्र हुए। देवकी माता के जन पुत्र हुए से 8 पुत्र हैं। सबसे बड़े का नाम कीर्तिमान, कीर्तिमान को लेकर 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया। और 7वें पुत्र जो देवकी का है उन्हें हम बलराम कहते हैं। 8वीं संतान के रूप में मेरे गोविंद का प्राकट हुआ, कन्हैया का अवतार हो गया। अभी सब लोग सुनत को ना परीक्षित है, कन्हैया का अवतार हो गया महाराज। बोले हाँ, मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पल्ला झूले, वृंदावन में जाकर लीला की, मथुरा में आकर कंस आदि दुष्टों का उद्धार किया, जरासंध के भय से द्वारका चले गए। द्वारका में प्रभु ने बहुत से विवाह किए, कौरव और पांडवों का युद्ध कराया। भगवान उद्धव जी को उपदेश करने के बाद श्री कृष्ण अपने धाम को भी चले गए। एक श्लोक में सब बात ला बोल दीजिएगा। कौन सुखदेव जी महाराज, सारी सभा स्तब्ध हो गई, जैसे तुम चुपचाप बैठे थे। इसने कथा सुना सुना सारी सभा स्तब्ध हो गई और शांत हो गए। सुखदेव जी चुप हो गए। अब राजा परीक्षित सुखदेव जी के चेहरे की ओर देखते हैं, महाराज हो गई कथा? बोले हाँ भाई, जल्दीबाजी हो गई कथा, हो गई नहीं कथा? कृष्ण जन्म हो गई कि नहीं? और भगवान स्वधाम चल दिस की नहीं? हो तो बोले कौन? परीक्षित। बोले गुरुवर हो गई कथा? सुखदेव जी बोले हाँ, अभी तो तुमने सुनी, कथा हो गई। सब चुप गए। राजा बोले पूरी हो गई कथा, कृष्ण कथा? सुखदेव जी बोले हाँ, पूरी हो गई कथा। राजा के नेत्र सजल हो गए और सजल होकर बोले, जो आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश सुनाया मुझे अच्छा लगा, लेकिन कृष्ण कथा सुनाने में कंजूसी कर गए गुरुजी आप, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरे बाबा पांडवों के पास क्या थी? छोटी सी नौका, और कौरव आदि सेना तो गुरुजी एक बहुत बड़ा सागर थे, और उसमें पार आपने लगाए भगवान कन्हैया ने, और वो वहां कैसना मछली रहा है, तिलमिलिंग मछलियां, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण, दुर्योधन, दुशासन। लेकिन मेरे बाबा पांडवों ने जब कृष्ण के चरण की रूपी नौका का आश्रय लिया, कृष्ण चरण के रूपी नौका आश्रय सबको लेना चाहिए, और लिया तो कौरवों की सागर रूपी सेना को ऐसे पार कर लिया जैसे किसी गाय के बछड़े ने खूर के गड्ढे को पार कर लिया। गाय खूर बछड़ा खूर में से पार हो जाते ना, तो इससे हो गए। जो प्रभु मेरे बाबाओं के रक्षा, उनकी रक्षा मैं संक्षिप्त में सुनूं, कथा मैं संक्षिप्त में सुनूं, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा की जो बातें दीजिए, जाने दीजिए। मैं तो अपनी कथा कहूंगा, अपनी बात बताता हूं। मेरा जब जन्म नहीं हुआ था तब मेरी रक्षा किए हो, और मेरी जन्म होने के बाद मुझे दर्शन दिए वो, उनकी कथा मुझे सुनाइए। और एक बात, आपने कहा देवकी के पुत्रों का वर्णन किया, उसमें 7वीं बलराम की है, और माता रोहिणी के पुत्रों का वर्णन किया, उसमें पहली संतान बलराम थे। मैं समझा नहीं, ये 2 बलराम एक ही माता के कैसे हुए? कृपा करके बताए। बोले तो आचार्य सुखदेव जी ने बोले, परीक्षित मैंने श्रोता तो बहुत देखे हैं। क्या देखे हैं? श्रोता तो बहुत देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं देखा। तुम्हारे जैसा श्रोता मैंने नहीं देखा। वास्तव में तुम अद्भुत श्रोता हो, अद्भुत श्रोता हो। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हारे जैसा श्रोता मैंने नहीं देखा। 4 दिन से कथा सुन रहे हो, कुछ पानी वानी पी लो, जल वल पी लो। ना भोजन किए, ना कुछ नहीं किए, जल पी लो। तो बोले महाराज ये भूख प्यास मुझे नहीं लगता, और इसी भूख प्यास के चक्कर में तो मुझे श्राप मिला है। जल एक नाले खोजने, जल पिला दे। साधु बोले जल पिलाओ, बोल के नहीं पिली तो मरे हुए सर पर डाल दी। ओखरे नाले को श्राप मिले महाराज।
आपकी कथा रूपी अमृत कथा मैं पी रहा हूं, तो मुझे और क्या जल वल पीने की जरूरत, आप मेरे को पिलाइए। तो मेरी आपकी कथा थोड़ी हो रही थी भगवान के सुखदेव एखरा परीक्षित के 3 घंटा हो गए तर भाई गए, थोड़ा देर हो तर ले सब ला सकेल दे थन कथल जल्दी निपटा दे, मेन कथा में पहुंच जा। ऐसे थोड़ी कथा हुआ, लगातार अनवरा दिन रात 7 दिन ले सुने परीक्षित है। तो राजन तुम्हारी नैष्ठिक बुद्धि वासुदेव की कथा में है, कृष्ण कथा में है, इसमें मुझे आनंद है, इसलिए मैं विस्तार से सुनाऊंगा। तुम राजा नहीं हो, राजसी हो, राजसी नहीं हो, स्तब्ध हो। इतना सुनकर विश्लेषण दिया सुखदेव जी ने। आइए भजन, और भजन के बाद भगवान के जन्म की कथा सुनाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने कृष्ण नाम की, मैंने रचाई रे कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की, मैंने रचाई रे
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भजन कर बे, कृष्ण बुला दे औ कर बे तो कर दे। कृष्ण भगवान आने वाला, थोड़ा उमंग के साथ बने भजन कर लो। ओखा वाला ही सब बुक से बजा लो। राधे 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 ले ना राधे 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 हर दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। और शाम को बुलाना है तो बैठे बैठे नहीं आने वाला है प्यारे। एक तो 84 का चक्कर पड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर भक्ति में आप सभी को आनंद के साथ खड़े होकर के झूमना पड़ेगा। सही बात है ना? आइए भजन के बाद कथक बात। हर दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के के ताल
ताली बजा के दे। कहते हैं कि चना वही चबाते हैं जिनके दांत होते हैं प्यारे, चना वही चबाते हैं जिनके दांत होते हैं, और श्याम भजन में ताली वही बजाते हैं जिनके दांत होते हैं। इसीलिए आएगा 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तुम बोलते ना एकदम धीरे धीरे करत करत में भगवान आते एकदम से हर रस ले नहीं आ जाए। कब आते? जब जब हो धर्म की हानि बाढ़े असुर धम अभिमानी
तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। ज्यादा पाप कर्म बढ़ता है तब तक धरे प्रभु विविध शरीरा। राजन गाय का रूप धारण किया पृथ्वी ने और देवताओं के पास जाकर बोली, इस प्रकार यदि पाप होते रहेगा तो मैं क्या करूंगी, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। ऐसे कहने लगी। तो तुम चिंता मत करो, हम भगवान के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जो ध्यान लगा के भगवान को बोले, तो अब समय आने वाला है, तुम वृंदावन में सब अपने अपने स्वरूप में आ जाओ, अपने अपने रूप लेकर धारण करके चले जाओ। कोई वृक्ष बन जाओ, कोई पत्ता बन जाओ, कोई गाय बन जाओ, कोई ग्वालिन बन जाओ। अनेक प्रकार के रूप धारण करके आप लोग आइए। ऐसा करके जब बोले तो सब देवता लोग समझ गए प्रभु अब आने वाले हैं बोल के। अब लेकिन हमारा भी कोई कर्तव्य होता है। मथुरा के यशस्वी राजा है जिनका नाम उग्रसेन। अब उग्रसेन ऐसा वर्णन आता है कि उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था, बड़ी भारी तपस्या की, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया तो उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हुई। एक बार सहेलियों के साथ जब वह वन में गए विहार करने, महाराज उग्रसेन की पत्नी को एक धूमिल नाम का राक्षस ने देखा और उसकी छाया पड़ गई। उससे उस बालक ने जन्म लिया, उसी को हम कंस कहते हैं। कंस कहते हैं। तो पंचांग देखे जी ब्राह्मण लोग, तो ब्राह्मण लोग पंचांग देखे तो बता दिए महाराज ये तुम्हारा सर्वनाश करने वाला है। इसी बच्चा हुआ कंस तो ये तुम्हारा सर्वनाश करने वाला है, ऐसा बोल दिए। तो उनके जो पिताजी थे ना, उन्होंने उनको कपड़ा में बांध कर लपेट कर नदी में प्रवाहित कर दी, यमुना जी में। और उनके आगे और उनके भाई भजन कर रहे थे। तो भजन कर रहे थे तो उन्होंने वसुदेव सूर्यदेव भजन कर रहे थे, तो सूरसेन ने उस बच्चे को गोद में ले लिया और समय बढ़ते तपस्या किया पहले कैलाश पर्वत पर जाकर, और कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या किया तो शिव जी को प्रसन्न किया। और शिव जी को प्रसन्न किया तो उन्होंने एक धनुष दिया, और धनुष देने के बाद बोल दिए जो ये धनुष तोड़ेगा, जो ये धनुष तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, मतलब तुम्हारी मृत्यु उसके हाथ से है, ऐसा बोल दिए। फिर उन्होंने अपने मित्र लोग की तैयारी किया, क्या अगासुर, बकासुर, वेंकासुर, अरिष्टासुर, केसी, धेनुकासुर, बड़े बड़े राक्षसों को कंस ने अपनी सेना में सम्मिलित कर मथुरा पर आकर चढ़ाई कर दी, यज्ञ विध्वंस कर दिया। और यज्ञ विध्वंस करने के बाद कंस ने उग्रसेन जी को पकड़कर कारागार में डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि तुम ब्राह्मण के कहने पर मुझको फेंक दिए और ढिंढोरा पिटवा दिया। क्या कि आज यज्ञ करना बंद, पूजा पाठ बंद, पंडित दिखे सीधा मारना है। रुकना थोड़ा सा, अब सबर करना जी, भगवान 5 मिनट जी आते देर तुम्हारा जल्दबाजी हो का भगवान ने याद की नहीं हुआ नहीं भगवान का रोकना जी कथल तुम यार तो कौनो काल के यूट्यूब करवाए तो हम यूट्यूब में कथल बोल लेते कहा था है नहीं, डायरेक्ट सुना सब जना बने बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कथा में कौन मेरे पहुंचे रहे नबी बताना तक जन तो सुना था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो एक काल ले सुने और एक काल ले निकाले तेन काए सोता नित सरोता, और सुन के बताते थे नरे श्रोता। 5 दिन हो गए बने ढंग के सुनो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज के बाद कोई पूजा पाठ ब्राह्मण भोजन कराना एकदम बंद, हम ही भगवान है, पूजा करना है तो हमारी करो। का ओम कंसाय नमः, मंत्र आहुति देना है ओम कंसाय नमः, ऐसे बोल के और सब चीज हुआ। ऐसा अभिमान आ गया कंस के मन में, एक भाव जागी क्या
कि देवकी नाम की उसकी बहन है, उसकी बियाह कर दूं। अब बहनी संग काय दुश्मनी करबे, पराया घर की बहन है, उसको क्या मैं उनकी क्या वो करूंगी, दुश्मनी क्या करूंगा, ऐसा बोल के उन्होंने वो किया। फिर उनका विवाह कर दिया वासुदेव के साथ विवाह किया। तो फिर अच्छे से उनका क्या किया, पूजा पाठ में सब चीज किया, दान दिया। अब यहाँ तक कि ये किया कि मैं अपनी बहन को अपने हाथ से विदा करने जाऊंगा। रथ में बिठा लिया और बिठा कर लेकर खुद सारथी बनकर जा रहे थे। तो जैसे ही ग्राम अपने एरिया से बाहर निकलने वाले थे कि आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी में कर दिया, अरे कंस, तू जिसे विदा करने वाला है तेरी बहन, किया उसको, और उसकी के गर्भ से 8वें गर्भ से तेरा काल होगा, उसी से तेरी मृत्यु होगी। अब ऐसे जैसे माया कर रही ना, वैसे गुस्सा में उतर गए। क्या उतर गए? तुरंत अपन बहन के चोटी पकड़े, सब तलवार काटे ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। तो वसुदेव समझे नहीं भैया, ये आप मन के काम न हो, छत्री मन के। और कोनो अपन बहन ऐसे मारते का, अपन पत्नी बचाना नहीं थे, धर्म पत्नी है। आप चिंता मत करो, मैं पारी पारी करके आपको सभी को लाके दे दूंगा, तो आप मारते जाना बोल के। तो कारागार में बंद कर दिए। अब पहला पुत्र हुआ ना, तो मामा था जी कंस, पहुंचाए बताए खबर, ये बोले महाराज पुत्र हुआ, पहला पुत्र, बधाई हो, आप मार सकते हो बोल के। तो कर मामा भाव जाग गए, माँ से बड़े, माँ ला बोलता माँ भर, और मामा के गाँव बोलता 2 बार बोलता माँ। तो ज्यादा माया मामा होना चाहिए नहीं, लेकिन वो छोड़ दिया था। तो छोड़ देने से क्या हो जाता, पुण्य बढ़ जाता। पुण्य बढ़ने से फिर कंस नहीं मरता। तो उन्होंने उसी समय नारद जी महाराज महल में प्रवेश किया। श्रीमन नारायण नारायण बोल के बोलो, नारद महाराज की जय हो। और नारद जी पहुंच गए तो क्या लेकर पहुंचे, एक कमल का फूल लेकर। और कमल का फूल लेकर पहुंचे 8 पंखुड़ी वाला, और गिनती लगाए, बोलो नारद इधर से देखो। कंस ऐसे गिनती लगाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर से गिनो तो 8, कहीं से गिनो तो 8, और वही बस बोले। और उसके बाद वहां से चले गए। बोलो नारद महाराज की जय हो। तो कंस को ये समझाने वाले थे कि पहला वाला भी 8वां हो सकता है, और 8वां वाला पहला हो सकता है। बस उसका ममता छूट गया और जाके पहले पुत्र को मार डाला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसे करते करते 6 पुत्र को मार डाला, और 6 के बाद 7वां को मारने वाला था। तो उसी समय वो कहा कि तुमने मेरे गड्ढा कोड़ी करता तेलना। छठ नारद जी माता देवकी बताइस, क्या बताइस, हलखष्ठी व्रत करो माता जी, से आपका पुत्र अच्छा होगा, ऐसा बोल के। तो उनको संकर्षण करके कहा किया गया, रोहिणी के गर्भ में। तो रोहिणी का जो गर्भ में गया वो कहा वैसे यहाँ हुआ, तो उसका नाम संकर्षण बलराम जी हुए, वो गर्भ से हुए थे। अब पता चला सैनिकों को महाराज 7वां वाला तो डर के ही मारे चला गया, अब 8वां वाला आने वाला है। जैसे अभी तो बोला इतना हड़बड़ासी हो गई से, तो 8वां वाला आने वाला है, तो आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। तो कंस भी सोच रहे अब आने वाला है, अब आने वाला है, अब आने वाला है। तो क्या हुआ, गर्भ में इस तो क्या करते मालूम है, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम गर्भ में होकर बाद भगवान अब प्रकट हुई समय के अनुसार। अब प्रकट हुए एक बात सीधा भगवान चतुर रूप में प्रकट हुई, विचित्र बालक। भगवान कहो लड़का बन के नहीं आवा है, चारे हाथ गोड़ में ही
4 हाथ लेके, और वसुदेव देवकी दर्शन दे और बोले यहाँ से तुम गोकुल हमको ले चलो, वहां हम लीला करेंगे, वहां एक कन्या है उनको लेकर तुम आना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो बोले प्रभु ये हथकड़ी लगा हुआ है, हथकड़ी लगा हुआ है, जब मैं आऊंगा तो हथकड़ी आप ही आप खुल जाएगा। तो भगवान जैसे इसना तो हथकड़ी लगे थे, सब खुल गए। वो दे भगवान लबलाओ, अब लईसना वो हो गए। तब धीरे 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 जब यमुना पार करी तो चिटिर चिटिर पानी गिरे थी। अब पानी गिरा ना, अब पानी गिरा तो उसके बाद क्या हुआ, छाता चाहिए भगवान पर। तो शेष नारायण भगवान क्या रूप लिए, सांप का रूप धारण किए और बहुत विशाल रूप धारण करके, ताकि एक बूंद पानी ना गिरे भगवान के ऊपर। और यमुना जो धीरे धीरे ना तो इठलाल दली से यमुना मैया काबर मेरे स्वामी आ रहे हैं बोलते, तो यमुना मैया इठलाने लगी और नंद बाबा धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो भगवान कृष्णचंद्र जी बोल रहे हैं देवी तुम नीचे हो जाओ, तुम्हारे ससुर जी है, दाढ़ी तक मत आओ, मर्यादा में रहो बोले। तो यमुना मैया बोलती महाराज आज तो कुछ भी हो जाए, मैं तो आपका चरण स्पर्श किए पर नहीं मानूंगी। तो भगवान कृष्णचंद्र जी अपने चरण को बढ़ा दिए बाल रूप में ही, और चरण को जब बढ़ाए तो चरण स्पर्श की तो यमुना शांत हो गई और घुटने तक चलने धार हो गया। और उस पार गए और उस पार जाकर वहां से कन्या को उठा कर ले आए। और कन्या कौन है, माया भगवान की। और उनको भगवान बोले थे तुम कन्या बन के यहाँ आना और तुम जग जग में कलयुग में हर जगह पूजी जाओगे, ऐसा बोल के आशीर्वाद दिया। तो अब नहीं आवा ना, अतक देर लागू लान का कमलेश। तो कन्या जो है पहुंच गई कहाँ, कारागार में। जैसे माया जाते ना वैसी बंधन होता है, और जैसे भगवान कृष्ण आते हैं बंधन से मुक्ति हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। आगे की कथा कल बताएंगे, आइए उनका स्वागत कीजिए। बांके बिहारी लाल की। आप सभी स्वागत में खड़े हो जाएं गोविंद जी की, और बड़े भाव से आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। बहुत सुंदर। हो आनंद उमंग भयो जय कन्हैया की। आनंद उमंग भयो आनंद उमंग नंदलाल
नंदलाल नंदलाल भेजा ये कभी बात भेजा कभी बात भेजा ये कभी बात भेजा ये कभी बात हे नंदलाल हे नंदलाल कभी बोलिए कृष्ण जन्म के बधाई हो बधाई। बोलो नंद घर आनंद की बधाई हो बधाई। बधाई हो बधाई। गए हो दाई, बधाई हो। बधाई देना चाहिए ना सबको। बधाई हो करो ले आरती करा भाई। हमारे छत्तीसगढ़ में धन सोहर है, बाद आरती समय को देखते हुए उसे सोहर ला जाना था, सोहर लो तब बोले सोहर बना दे, ऐसे अन्यथा नहीं लेना है, विनोद के भाव में चला दो, ठीक है। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। अरे डिगा 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 हो, डिगा 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 लल्ला ला खिलावे दादा। अरे डिग डिगा डिग डिगा हो, डिगा 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 लल्ला ला खिलावे हो।
कौन कौन बुआ फूफा जो ला जैसन भी बनना वही बन के आ जाओ। बाद में मत कहो कि हमारे मन के नाम नहीं लिखी के होते भैया सोहर गाय सबले पहली कौन आहे बुआ जी आए है ना बन जा बुआ में कहेगा फिर बधाई दे लल्ला के बुआ हो काजल लगाए थे महाराज जी हिमला निकला गे लाला सांवरी सूरतिया हाथे हो हिमला निकला गे लाला मन आगे अब फूफा बन के बाँचे लल्ला के फूफा हो लड्डू तो आगे ही फिर नाचे हो लल्ला के छठ में आए हो नाचे बर ढेर आए का बोलते इतनी है रे कन्हैया कैसे जाबू तो दिल में चलाए हंसने कैसे जाबू भक्ति के चढ़ाए हंसना इतनी है रे कन्हैया कैसे जाबू तो दिल में चलाए हंसने
रे कन्हैया एक छठ फरमाइश करेगी से लगा दे तो छोटे से गले लगा लेबो तब पश्चात आरती की तैयारी कर लेबे। मैं तो पहले हिम्मत करो पेट नहीं कटे काट देती ये लोग काटना वो भगवान आइए बहुत ही सुंदर भाव हमारे छोटे भाई के द्वारा लल्ला का बर्थडे मना रहे हैं। तो आइए छोटा सा 2 लाइन बर्थडे का और जितना जल्दी हो सके केक कटवा दे। बार बार दिन ये आए बारी बारी दिल ये गाए बार बार दिन ये आए Happy लल्ला जी जन्मदिन की बहुत 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 झारा झारा गाना गाना बधाई हो। आरती की तैयारी कर लेंगे। आरती की थाली परीक्षित रख ले। सभी पीछे होकर के सुंदर भागवत जी की आरती करें। परीक्षित आरती पकड़ ले, आरती प्रज्वलित करें। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायतः श्रोत्रान्वाश्य प्राणस्य मुखादग्निरजातः। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल करे। आरती कृष्ण की
से आए तन की जय
तीर्थानि च पापानि जन्मजन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि विलक्ष्यन्ते प्रदक्षिणायां पदे पदे मार्गत्वं शीतलीकरणं दीपदर्शनं नमस्कारं करोमि जलेन शीतलीकरणम् आरतिक्यं समर्पयामि अदसरे आरतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं महाभक्तदिं प्रक्षामि देवाय परमात्मने ताहि मामया गुराभ्यो नमस्ते हरिश्री मंत्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सञ्चितपूर्वे साध्या सन्ति देवा हरि ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम यत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरि ओम विश्वमानदुलारे विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् नानासुगन्धे पुष्पाणि यथा कालौघ्वाणि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरे सुमन सुगन्धित सुमनलये सुमन सुभक्ति विचार पुष्पाञ्जलि अर्पण करो नाथ स्वीकार करो कृष्ण स्वीकार हरि ओम भागवताभ्यो नमः मंत्र द्वारा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि वृंदावन मेरे लाल की जय सियावर रामचंद्र की जय भागवत महापुराण की जय नारायण भगवान की जय सुत हनुमान की जय राम के समस्त देवी देवताओं की जय सनातन धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना होता कल्याण हो माता की सेवा हो हत्या बंद हो बोले धर्म समाज स्वामी श्री जी महाराज की जय हो स्वामी श्री शंकराचार्य जी महाराज की जय हो पार्वती पते हर हर महादेव सम्मो दुख हर कष्ट हर रोग हर दारिद्र्य हर 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 महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय